जय माता की माँ के सभी भक्तों को मैं भगत विक्रम दिल्ली से। आज का टॉपिक है बुद्धि विद्या प्राप्ति साधना। विद्या की देवी जो है माँ शारदा है, मतलब माँ सरस्वती माँ, और बुद्धि के देवता जो है गणेश जी है अपने। तो आज विद्या प्राप्ति की साधना के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। माँ सरस्वती का मंत्र है जो बगैर विद्या के हम कोई भी काम काज नहीं कर सकते। अगर हम पे ज्ञान ना हो किसी भी काम का तो वो काम खराब होता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, चाहे आप कैसे भी फील्ड में आप काम करते हो, उस ज्ञान को जल्दी प्राप्त करने के लिए और साधनाओं के मंत्र जल्दी याद करने के लिए, आपकी याददाश्त तेज करने के लिए, मतलब याददाश्त को तेज करने के लिए, जो सुबह कुछ खाया शाम को घर आए वापसी तो पूछते भाई हमने सुबह क्या खाया था, जिसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, मतलब कमज़ोर हो जाती है, उस बुद्धि को तेज करने की साधना है माँ सरस्वती की माँ की साधना। ये साधना ऐसी है कि आपको जब ये मंत्र आप सिद्ध कर लेते हो, 21 दिन की साधना है माँ की, सरस्वती माँ के मंत्र की साधना है, 21 दिन की साधना है, शाबर मंत्र है। इस विद्या में खास बात ये है कि आपकी जो हम जिस लोक में है, मतलब पृथ्वी लोक में, यहाँ का ज्ञान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, विद्या प्राप्त होगी उस चीज़ की। आपको गुप्त विद्या भी प्राप्त होने लग जाएगी इस मंत्र से। ये उन लोगों के लिए खास ऐसे तो ये कोई भी मंत्र जाप कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, जो स्टडी करते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, जैसे उनकी बुद्धि विद्या के लिए, जैसे वो अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छा समझे, उस चीज़ के लिए, ज्ञान के लिए, ठीक है। और जैसे हम लोग हैं साधक लोग, तांत्रिक लोग, भगत लोग, तो ये मंत्र ऐसा है जब ये अपनी सिद्ध की कगार पर आता है तो आपको गुप्त विद्याओं का ज्ञान मिलने लग जाता है ऑटोमेटिक। आपने सपोज कोई मंत्र सिद्ध करा है, आपके गुरु ने उस मंत्र को बताया कि बेटा इसको इस तरीके से चलाना है। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करके रखते हो अपने पास, तो आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड के अंदर उस मंत्र को चलाने की विद्या और अच्छे से आ जाएगी कि हाँ मैं इस मंत्र को इस तरीके से चला सकता हूँ, या मैं इस मंत्र को इस तरीके से प्रयोग कर सकता हूँ। यही सेम चीज़ आपको बिजनेस में है। आपने कोई काम करा, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने कोई खाने पीने का काम खोला, दुकान खोली, तो आप नॉर्मल अपने एरिया में बेच रहे हो, ठीक है। आपके अंदर इस मंत्र से ऐसा और अच्छे से ज्ञान आ जाएगा कि हाँ भाई चलो मैं ऑनलाइन भी कर लेता हूँ, ठीक है ना, चलो भाई मैं डिलीवरी भी रख लेता हूँ, चलो भाई मैं पैकिंग भी कर लेता हूँ। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह की गुप्त विद्या आपको अलग अलग तरीके से प्राप्त होने लग जाएगी इस मंत्र को जब आप जाप करोगे। आप खुद अपने, मतलब इसको जब आप जाप करोगे, इसको साधोगे, जब ये सद जाएगा, मतलब ये रम जाएगा आपको शरीर में मंत्र की ऊर्जा, तो आपके चेहरे पे एक अट्रैक्शन आ जाएगा, तेज आ जाएगा, क्योंकि माँ शारदा माँ वशीकरण की भी देवी है, मतलब अट्रैक्शन की, आकर्षण की। तो जो भी जैसे मंत्र वगैरह, जैसे कभी हम कोई वशीकरण का जो होता है वो माँ सरस्वती माँ के ही तरीके से एक तरह से वशीभूत होकर आ जाता है किसी को भी। कथा भी है एक पीछे, जब रावण और कुंभकर्ण ने साधना करी थी तो कुंभकर्ण के माँ दिमाग पे बैठ गई थी, तो उसने 6 महीने सोने का वरदान मांग लिया था, 6 महीने जगने का वरदान मांग लिया था। समझ गए होगे अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये मंत्र ऐसा है कि आपको इतना ज्ञानी बना देगा, आपको इतना ज्ञानी बना देगा, आप सोच भी नहीं सकते अपने आप को कि मेरे अंदर इतनी अच्छी बुद्धि तीव्रता कहाँ से आ गई एकदम से। और आपका कंठ इतना अच्छा हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते आप कि आपका कंठ इतना अच्छा हो जाएगा। जैसे जिसको संगीत में रुचि है, उसका कंठ ऑटोमेटिक, उसकी वॉइस इतनी अच्छी हो जाएगी इस मंत्र से, आप सामने वाले से ना इतने अच्छे से बात करने लग जाओगे कि वो आपकी बातों से वशीभूत हो जाएगा। जैसे सपोज आप किसी अधिकारी के पास गए अपने काम के लिए, आपने ये मंत्र सिद्ध कर रखा है, जब आप उससे बात करोगे ना
तो आपके कंठ से वही बातें निकलेगी जिससे वो आपकी बातें मानने को मजबूर हो जाएगा। ये एक ऐसा मंत्र है, बहुत तीव्र मंत्र है। आपको अगर नॉर्मल अगर हम सिद्ध भी नहीं करा ना आपने, रोज की एक माला भी आपने इसको जपना चालू कर दिया तो 2 से 3 दिन बाद ही आपको ना मतलब फ़र्क दिखने लग जाएगा कि हाँ भाई, मैं पहले से बहुत अच्छा शांत रहने लग गया हूँ, पहले से मैं बहुत अच्छा सोचने लग गया हूँ, समझने लग गया हूँ चीज़ों को, बातों को, लोग बागों की, और मैं बहुत अच्छे से अपना हर एक काम अपने बुद्धि से बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। मतलब ऐसा ज्ञान आपके अंदर तेज आ जाएगा ज्ञान। जैसे किसी ईश्वर की, भोलेनाथ की या किसी भी भगवान की आप स्तुति करते हो, पाठ करते हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, तो आपके कंठ से वो जो पढ़ोगे ना वो एक अलग ही हिसाब से उच्चारण होने लग जाएगा। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं, कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, तो जब आप ये मंत्र आप कंठस्थ कर लेते हो या कोई भी विद्या मतलब कोई भी पाठ करने से पहले इस मंत्र को 3 बार 11 बार जप लेते हो, तो वो पाठ है ना आप और अलग तरीके से करने लग जाओगे। पढ़ोगे सब कुछ वही, पर एक है ना एक सुर आ जाएगा उसके अंदर, मतलब एक है ना एक रौनक आ जाएगी उसके अंदर। जैसे बहुत से लोग कठोर बोलते हैं, वो इसको जापते हैं इस मंत्र को, तो उनकी कठोरता दूर होती है वाणी की। पर अगर ये और अच्छे से आप इसे सिद्ध कर लेते हो तो आपकी टंग जो है जवान वो सिद्ध हो जाती है। आप फिर कुछ भी किसी को वचन करते हो या कुछ भी बोलते हो तो वो सत्य होने लग जाता है। तो जाहिर से माँ शारदा का मंत्र, सरस्वती माँ का तो आपको पता ही है कि माँ जो करती सत्य सत्य करती है। जो जवान पर बोलते नहीं कि पूरे दिन में एक बार सरस्वती माँ हमारे जवान पे बैठती, बुरा नहीं बोलना चाहिए, तो ये मंत्र इतना तीव्र है। मंत्र बहुत बेहतरीन है, करने वाला करे। जिस किसी को मंत्र मुझसे चाहिए हो मुझसे मांग सकता है। इसका शुल्क है एक निर्धारित, पर गुरु दीक्षा अनिवार्य है इस मंत्र की साधना के लिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन मंत्र है। साधक लोग तो इसे ज़रूर सिद्ध करें, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रों को उनको मतलब याद करना होता है तो उनको काफ़ी टाइम लगता है, हफ्ता भर लग जाता है उन मंत्रों को याद करने को। आप इस मंत्र की साधना करते हो तो मेरे ख्याल से मुश्किल से आप उस मंत्र को 30-40 बार पढ़ोगे, बड़े मंत्र को, तो आपको यूँ याद हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते इतनी तेज़ी से याद होगा, और आजीवन आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा ये मंत्र। मतलब जो भी आप पाठ करोगे, स्तुति करोगे, कुछ भी करोगे, कंठस्थ हो जाएगा। जो बड़े बड़े जो कथावाचक होते हैं ना, सर्वप्रथम सरस्वती माँ की ही आराधना करते हैं, उसके बाद वो प्रवचन देना चालू करते हैं अपने स्टेज के ऊपर। और जब स्टेज पे वो प्रवचन देते हैं ना तो लोग उनके प्रवचनों से अट्रैक्ट होते हैं, चाहे भले उनके प्रवचन बिगड़ सर बिगड़ पैर के हो, किसी को समझ में ना आ रहे हो, पर उनकी बातों से वो मतलब कहते हैं लुभाना, उस बात को लुभाने लग जाता है इंसान, एकदम मानने को मजबूर हो जाता है। हाँ भाई, स्वामी जी ने ये कहा है तो ये है, हाँ जी इन्होंने ये कहा है, मतलब उसकी बात ना आपको अच्छी लगने लग जाएगी। आपकी वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी, मतलब सामने वाला मजबूर हो जाएगा कि हाँ भाई जो बोल रहा अच्छा बोल रहा है। ये ऐसा मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। सबको मैं एडवाइस दूंगा अपने जीवन में इस मंत्र की ज़रूर आराधना करें। जो साधना चाहते हैं वो साधे इस मंत्र को, जो आराधना करना चाहते हैं वो आराधे। आराधना और साधने का मंत्र है। आराधना मतलब होता है आप डेली एक माला का जाप करो। साधने का मंत्र ये होता है कि अब 21 दिन 41 डेज इसका अनुष्ठान उठा लो और सिद्ध कर लो। देखो मंत्र जब सिद्ध हो जाता है ना तो तुम्हारे लिए, आपके लिए आजीवन काम करता है। ठीक है, और अगर आप नित्य एक माला का जाप करोगे तो भाई जब तक जाप करो जब तक आपको ये फल देगा, और जब आप सिद्ध कर लेते तो आप जीवन आपके साथ रहेगा जब तक मरोगे नहीं। 100 माह सीधी बात। 21 दिन का अनुष्ठान है, रोज की 5 माला का जाप करना है और ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना है इस मंत्र का। और ब्रह्म मुहूर्त का तो आपको वैसे भी पता ही होगा, नहीं पता तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों का जाप करने का क्या फल प्राप्त होता है। मतलब अगर न ब्रह्म मुहूर्त का बस फल ये होता है कि आपने अगर कुछ चीज़ मतलब एक माला आपने 108 दाने की एक माला का जाप करा ना तो आपको वो 11 माला का जाप मतलब उस माला का 10 गुना मतलब 1100 का जाप का फल मिलेगा आपको। पर एक तरीका होता है उसका भी जाप करने का। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप इच्छुक हो इस साधना को करने के लिए माँ सरस्वती माँ की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। गुरु दीक्षा अनिवार्य है मेरे मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, उनको याद मतलब अपने जीवन में उतारने के लिए गुरु मंत्र अनिवार्य है, गुरु दीक्षा अनिवार्य है। गुरु दीक्षा का एक शुल्क है, आप कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं।
और मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आप सब ठीक है, अच्छी लगी मेरी वीडियो तो आप मेरे को लाइक सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। और बेटा कॉलिंग का टाइम दोपहर के 12 बजे से शाम को 6 बजे तक का है। आदेश आदेश आदेश। जय गुरुनाथ महाराज की।